अमाउंट से करोड़पति आदमी है, वो 25 फरवरी सन 2026 को ऊपर वाला निश्चित तौर पे पूरा करेगा। और ऊपर वाला अपनी तरफ से क्या तैयारी करके दिया है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अपनी तैयारी के बल पे ऊपर वाले को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दूंगा। और मैं बिल्कुल उसी गाइडलाइन पे चल रहा हूं, जो गाइडलाइन हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर दे रहे हैं ट्रिनिटी को लेकर के, या ट्रिनिटी के अलावा और कहीं से भी कोई गाइडलाइन वो देते हैं, हम बिल्कुल उसको एकदम फॉलो कर रहे हैं। और बहुत जल्द 25 अप्रैल 2026 को हमारे और आपके घर में वो खुशियां आने वाली हैं, वो खुशियां आने वाली हैं, वो खुशियां आने वाली हैं कि आप लोग खुश होते होते इतने खुश हो जाएंगे कि आपको देख करके बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। और आप चेहरे पे हंसी लाते हुए, आपके चेहरे पर राहत देखते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं और हैंड ओवर करता हूं राहुल सर को कि आप नेक्स्ट डायमंड को मौका दें सर। थैंक यू सर, राहुल सर। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद पांडे सर। नाउ इन दिस टाइम आई वुड लाइक इनवाइटेड आप, सॉरी, जितने भी डायमंड है बहुत अच्छी पर्सनालिटी अपने आप में, उन सब का एक ही मैसेज होगा एवरीवन। तैयारी बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे तैयारी है जितनी भी डायमंड है, क्योंकि उस सबको, इन सभी लोग का विजन बहुत बड़े लेवल पे क्लियर है। तो अब हम लोग इनवाइट करेंगे, सॉरी से टू डायमंड एवरीवन, हम लोग कभी तैयारी की और सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त आ चुका है सर को इनवाइट करने का। सर का कॉल आया था और हम सब सुनने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड है सर को सुनने के लिए। तो मैं देखना चाहूंगा अगेन टू अगेन कितने लोग हैं जो सर को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। तो हम सब मिल करके हैंड रेस करके दिल की इमोजी से, हार्ट की इमोजी से, या जैसे भी आप सर को प्यार करते हो, तो सभी अपने तरीके से सर को वेलकम करेंगे, हम सब मिलकर वेलकम करेंगे। तो आई वुड लाइक इनवाइटेड ऑन स्टेज लीडर एंड ग्रेट पर्सनालिटी। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो लेजेंड पर्सनालिटी कौन है, जो मात्र 6 साल के एक्सपीरियंस में अपने आप को मल्टीपल करोड़पति साबित किए हैं। तो आप लोग सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सामने वालों को सुनना तो पड़ेगा ना। तो डेफिनेटली हम सब रेडी हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा मात्र 37 लोग, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 37 लोग हैं, सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। और सर से आप प्यार करते, प्लीज आप सब हैंड्रेस करेंगे क्योंकि सर को इनवाइट करने की बारी आ चुकी है। अभी थोड़ा देर पहले हैंड्रेस प्लस की हैंड्रेस थी। क्या मैं ऐसा सोचूं कि सभी लोग कनेक्ट करके कहीं और चले गए? नहीं ना। तो चलो, कोई नहीं, जितने लोग रहेंगे सबका फोकस है आज की सीखने के लिए। तो मैं इनवाइट करूंगा कोई और नहीं, ही इज नन अदर पर्सन, मिस्टर रामजो सर फ्रॉम राजस्थान। आइए सर, आपका वेलकम है आज के सेशन के लिए, हम सब एक्साइटेड है सर। आइए सर, वेलकम है सर, ओवर टू यू रामजो सर, आइए सर। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज आप सभी का दिन बहुत शानदार हो, बहुत जबरदस्त हो। एंड आई होप आप लोगों ने आज भी विजुअलाइजेशन किया होगा। अगर नहीं किया है तो आफ्टर द सेशन 2-5 मिनट का टाइम निकाल के, जैसा मैं विजुअलाइजेशन करवाता हूँ, करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। एंड चलिए, दिल थाम के बैठ जाइए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ अलग, कुछ हटके, कि आप जो है इस, जो हमारा न्यू अपकमिंग मैट्रिक्स है जो कि 25 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, आज से एग्जैक्टली 7-8 दिन के बाद में लॉन्च हो रहा है। तो उसमें केवल 39% की टीम से, राइट, यानी आपके मैट्रिक्स में अगर केवल 39% हो, देखो एक तो होती है आपकी टोटल टीम, ठीक है, एक होता आपका जो मैट्रिक्स, है ना। टीम आपकी कितनी भी हो सकती है, 10 लेवल डेप्थ, 50 लेवल डेप्थ, 100 लेवल डेप्थ, है ना। कल को 1000 लेवल डेप्थ भी अगर आपकी टीम बनती है तो वो आप में काउंट होगी। बट इन द डेप्थ ऑफ 1000, अप टू 1000 या उससे ज्यादा, वहां से आपको डायरेक्टली इनकम नहीं आती है। मैं केवल बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये 3 लाइंस का है, यानी 3 लाइंस, केवल 3 लाइंस के अंदर तीन, नो, यानी 39 मेंबर्स को अगर आप ज्वाइन करवाते हो तो कितने रुपए की इनकम कर सकते हो पता है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, जितना आपने सोच रखा उससे ज्यादा। एक चीज तो मैंने देख ली है कि हम उतना ही सोचते हैं जितना कोई कुछ बताता है, या फिर कई बार हम बहुत कुछ ज्यादा सोचते हैं बट वो एक्चुअली में जैसा सोचा जाना चाहिए वैसा नहीं होता, राइट।
जो सही तरीके से एनालिसिस होना चाहिए वो नहीं होता है। तो 39% से हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं केवल मैट्रिक्स के अंदर, अगर आपके 39% हो। दोस्तों यहां पे जो आपका मैट्रिक्स है उसमें टोटल $5630 का इन्वेस्टमेंट होता है। कितना? 5630। उसका 70% लेवल में यानी $3941, राइट। ये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। मैं 12 लेवल्स की बात कर रहा हूं, आपने 12 लेवल्स एक्टिवेट किए, हम 12 नहीं एक ही लेवल मान लेते हैं ये, कि $3941 का एक ही लेवल है, ठीक है। और आप अपने लेवल को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन यहां पे मैंने बना दी है। पहली, दूसरी और तीसरी लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। और आपके डायरेक्ट में 3 पर्सन है, अमर, अकबर, एंथनी, है ना। तो ए, बी एंड सी, ये 3 पर्सन है आपके डायरेक्ट में, राइट। अब जो ए है, बी है, एंड सी है, उनके भी डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, उनके भी मैट्रिक्स में 39% है, यानी 39 पोजीशन है। इसको ध्यान में रखना, राइट। अब ए, बी एंड सी, इनको आपने ज्वाइन करवाया, केवल 3 लाइन की मैं बात कर रहा हूं, और इन्होंने केवल 3 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया। सेम डुप्लीकेशन होता है, कितने भी टाइम में हो गया, सेम डुप्लीकेशन होता है। ए, बी एंड सी ने 3 3 लोगों को ज्वाइन करवाया। ए ने अपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, बी ने अपने 3 लोगों को, और सी ने अपने 3 लोगों को। तो आपके 3 और 9 कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए, राइट। अब यहां पे ये जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन देखो, ए, बी एंड सी की फर्स्ट लाइन है। आपकी सेकंड लाइन ए, बी एंड सी की फर्स्ट लाइन होगी, राइट। अब समझो, आपकी जो सेकंड लाइन में 9 पर्सन है, इन्होंने भी सेम डुप्लीकेशन किया। इतना तो आपको करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके ध्यान में होना चाहिए कितने कितने लोग हैं, राइट। अब ये जो है आपके 9 पर्सन, आपके 9 लोग, ये 3 3 लोगों को फिर ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, इनके 3 हो गए। तो यहां पे समझो, ये जो 9 लोग हैं, इनकी तो ये पहली लाइन हो गई ना, आपकी तीसरी लाइन, और ए, बी एंड सी की दूसरी लाइन हो गई, और आपकी ये तीसरी लाइन हो गई, राइट। तो यहां पे एक चीज समझना कि 39 में से ए, बी एंड सी के 12 12 पोजीशंस फिल हो चुके हैं, और आपका एक रिसाइकल हो चुका है। आपका एक रिसाइकल हो चुका है। तो आप $5630 आपने लगाया। एक्टिव इनकम इसकी 1106% आती है, यानी 62,267 रुपए। कितना? 62,267 रुपए। और साथ ही साथ 119% जो है आपको इसका लेवल कॉस्ट का 119% होता है। 5630 मल्टीप्लाई बाई से वो 70% निकालेंगे, 119 ये हुआ, तो ये बना 4,679 प्लस 62,200, 62,200, तो $66,879 की इनकम आपकी एक रिसाइकल पे होगी। इस पे हम जो है पैसिव इनकम को एक बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो कि $11,260 होती है। यहां तक एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम प्लान नहीं कर रहे, आज कैलकुलेशन कर रहे। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ चुका है? एक बार चैट के अंदर आके लिखिए जो मैंने कैलकुलेशन अभी बताई है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताइए कि आपका आपका जो रिसाइकल हुआ, तब तक आपके ए, बी एंड सी के दूसरे लाइन को जो है वो फुलफिल हो चुकी है, उनकी दूसरी लाइन फुलफिल हो चुकी है। और आपकी तीनों की तीनों, सॉरी, तीन क्या, यहाँ पे तो पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका खाली हो चुका है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइज आर ग्रेट। चलिए,
अब समझिए, अब यहां पे आपका ये जो लेवल है पूरा का पूरा खाली हो चुका है। ए एंड बी, ए बी एंड सी, इनके दूसरे दूसरे लाइन तक लोग आ चुके हैं, राइट। अब इनकी तीसरी लाइन भरना बाकी है। अब ठीक है, अब एक बार ये सारा का सारा मैं खत्म करता हूं, एंड ए एंड बी एंड सी पे चलो, ए बी एंड सी पे चलो। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपका जब तक रिसाइकल होता है तब तक इनकी दूसरी लाइन भर चुकी है, बी की दूसरी लाइन भर चुकी है, सी की दूसरी लाइन भर चुकी है, राइट। आपकी टीम केवल 39 लोगों की नहीं रही है, ये मैट्रिक्स के अंदर आपके 39 लोग आए थे। अगर यहाँ पे इन तीनों लोगों की बात करें तो 9 3 27, इन तीनों लोगों ने मिलकर 27 लोगों को ज्वाइन करवा दिया है, राइट। तो ए के जो दूसरी लाइन में कितने लोग हैं? 9 लोग। बी के दूसरी लाइन में 9 लोग, सी के दूसरी लाइन में 9 लोग। इन लोगों की इनकम उतनी नहीं हुई है जितनी की आपकी हुई है, राइट। अब आपको बस एक ही काम करना है, ए बी एंड सी के जो लोग हैं 27 लोग हैं टोटल। अब आपको इन 27 लोगों को गाइड करना है, इनके साथ में सेशन करना है। आपकी टोटल 39% की टीम हो चुकी है, सबके साथ में सेशन करना है कि भाई साहब देखो मेरा एक रिसाइकल हो चुका है, अब तुम एक काम कर लो कि एक रिसाइकल करने पे आ जाओ। कुछ नहीं करना है, जो 3 का डुप्लीकेशन है वो रुकना नहीं चाहिए। अब होगा क्या, ए के जो 9 लोग होंगे, ए के जो 9 लोग होंगे वो 27 को ज्वाइन करवा देंगे। जैसे ही ए के 27 लोग ज्वाइन हुए, ए का लेवल रिसाइकल हो जाएगा। और रिसाइकल होने का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। यानी ए जो है फिर से भाई साहब आपके साथ में आके यहां पे बैठ जाएगा, यानी फिर से आपको 20% की इनकम ए से, राइट। फिर जब बी के 27 लोग आ गए तो अगेन आपकी टीम वही है, 39 की ही समझो, वही लोग वापस आए आपके साथ में। तो बी अगेन आ गया, फिर सी के 27 लोग, तो सी यहां पे आ गया, राइट। अब देखो, ए बी एंड सी का पहला रिसाइकल हुआ है, आपका जो है पहला रिसाइकल हो चुका है। ए बी एंड सी आपके डायरेक्ट में आके बैठ चुके हैं। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश क्या करना कि ए बी एंड सी ये आपके डायरेक्ट में आके बैठ गए, इनका रिसाइकल हो गया, ये आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं। अब क्या होगा, ए बी एंड सी इनके जो डायरेक्ट मेंबर्स होंगे, जब तक ए बी एंड सी का रिसाइकल होता है तब तक ए बी एंड सी के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनकी कितनी लाइन भर चुकी है? सवाल बहुत सिंपल सा है, ए बी एंड सी की कितनी लाइंस भर चुकी है? जल्दी से बताइए, फास्ट टू फास्ट। भाई ए बी एंड सी का लेवल जो है रिसाइकल हो चुका है, तो ए बी एंड सी के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनकी कितनी लाइंस भर चुकी है? फास्ट टू फास्ट बताइए चैट के अंदर आके। बिल्कुल फरजाना मैम, यू आर राइट, 2 लाइंस भर चुकी है। यस पुरुषोत्तम सर, यू आर करेक्ट, 2 लाइंस भर चुकी है। यस, 2 लाइंस। अब सोचो, ए बी एंड सी के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनकी 2 लाइन भर चुकी है। अब क्या होगा, ए बी एंड सी इनका काम है कि ये डेप्थ में जाके उनके जो 27 लोग हैं उनके 3 3 मेंबर्स पूरे करवा दें। सॉरी, जो 9 लोग हैं ए बी एन सी के डायरेक्ट में 3 3 लोग हैं, 3 3 9, ये 9 लोगों की हेल्प करके 27 लोग कंप्लीट करवा दे, राइट। ए बी एन सी के तीनों मेंबर्स जो होंगे डायरेक्ट वाले, वो उनके लेवल जैसे ही रिसाइकल होंगे, राइट, उनके लेवल रिसाइकल जैसे ही होंगे तो इनके डायरेक्ट में वो 3 3 लोग आ जाएंगे भाई साहब, राइट। अब जैसे इनके डायरेक्ट में 3 3 लोग हुए तो आपकी ये पोजीशंस अपने आप फिल हो गई, अपने आप भर गई है उन्हीं पुराने लोगों से। नए लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं पुराने लोगों से। यहां पे 1% से आपको एक बार नहीं बार बार इनकम
आती रहती है दोस्त, बार बार वो रिसाइकल होते, रीबर्थ होता है उनका लेवल का। अब देखो, तीन 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 ये जो मेंबर्स है, इनका जब लेवल रिसाइकल हुआ है, तो इनके जो डायरेक्ट में मेंबर्स हैं, इनके जो डायरेक्ट वाले मेंबर्स हैं, उनकी दो लाइंस फुलफिल हो चुकी है। अब वो तीसरी लाइन पे जैसे ही काम करेंगे, तो इनके डायरेक्ट में भी तीन तीन लोग आ जाएंगे, इनके डायरेक्ट में तीन तीन लोग आ जाएंगे। इसका मतलब ए के डायरेक्ट में 9 लोग आ गए, बी सेकंड लाइन में इसके 9 लोग आ गए, इसके 9 लोग आ गए। ये 9 लोग आपके यहां पे दिखेंगे, 27 लोग। वही सेम पर्सन है, वही सेम पर्सन है, कुछ भी नहीं किया, डुप्लीकेशन हुआ। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये चीज अभी आपको समझ में आएगी, मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको, राइट। अब पहला रिसाइकल उन्हीं पर्सन से हुआ, 66,889 डॉलर की इनकम। अगेन उन्हीं पर्सन से रिसाइकल हुआ, 1,33,779 डॉलर की इनकम, राइट। अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, ए बी एंड सी, आपका जब तक अगेन रिसाइकल हुआ है, आपका दोबारा रिसाइकल हो गया, तब तक देखो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इनकी दूसरी लाइन भर चुकी है। कौन सी लाइन भर चुकी है? दूसरी लाइन भर चुकी है, राइट। तो आपका लेवल तो खाली हो गया, लेकिन ए बी एंड सी इनका लेवल खाली नहीं हुआ है। ये दूसरी बार की मैं बात कर रहा हूं। आपका 2 बार रिसाइकल हो गया, ए बी एंड सी भी आपसे कम नहीं है। अब मिस्टर ए बी एंड सी, इनकी दो दो लाइंस भर चुकी है भाई साहब। और इनके जो पहले मेंबर्स है, उनका एक एक बार रिसाइकल हो चुका है। वो जो है दूसरी बार रिसाइकल की प्लानिंग कर रहे हैं। ए बी एंड सी की दूसरी लाइन में 9 लोग आ चुके हैं। वो 9 लोगों के जो पर्सन्स हैं, उनका जैसे ही पहली बार रिसाइकल हुआ, अपने आप ही इनकी तीसरी लाइन भर चुकी है। तीन तीन लोग आए, 27 लोग टोटल हो गए, राइट। आपके डायरेक्ट में अगेन ए बी एंड सी आ गए, वही पर्सन, सेम पर्सन, राइट। और देन अगेन इनके जो डायरेक्ट वाले होंगे, वो रिसाइकल करके लगेंगे, तो यहां पे आ जाएंगे, राइट। इस तरीके से। तो अगेन आपको जो है 66,800, कितना 90 बन रहा था, 890, कितने बन गए? 2 लाख डॉलर। कितने बन गए? 2 लाख डॉलर। और पैसिव इनकम 11,260। 39 लोगों से हम जो कैलकुलेशन बताते हैं, वो 70 लाख की आती है। और हम तब तक कैलकुलेशन बता रहे होते हैं जब तक हम अपना सोच रहे होते हैं। समझ रहे हो? हम अपना ही सोच रहे होते हैं कि अपना रिसाइकल हो गया ना, बस मस्त। जब तक हम अपना सोच रहे, तब तक कितना कमाएंगे? 70 लाख रुपए। कितना? 70 लाख रुपए। और जब यही चीज हम अपने डायरेक्ट 3 पर्सन के लिए सोच लेंगे कि यार हमने 70 कमा लिए, दैट्स मीन हमारा एक रिसाइकल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इन 3 पर्सन का एक एक रिसाइकल कंप्लीट हो जाए, चलो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको गाइड करते हैं, इनको मीटिंग में इनवाइट करते हैं, राइट। अब जैसे ही इनका 70 लाख बनेगा ना, आपके डायरेक्ट में ये अगेन फिर से आ जाएंगे, 20-20% का कमीशन देंगे। अब ये जो आपके 3 पर्सन है, इनको भी सेम सोचना पड़ेगा। जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो ना, फिर देखना उसका रिवॉर्ड आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा मिलता है। तो इनके डायरेक्ट मेंबर्स का भी जब 70 लाख रुपए बनेगा, तो इनको 20% का कमीशन और आपको 30% का कमीशन आएगा। आपके अपलाइन को 50% का कमीशन भी चला जाएगा। आपका अपलाइन भी आपके साथ में, पूरे स्ट्रक्चर में, पूरी टीम में। अब जो आपके 3 पर्सन डायरेक्ट वाले थे, उन्होंने 9 लोगों का सोचा। अब वो 9 लोग तीन तीन का सोचेंगे, तो आपका फिर अगेन 70 लाख रुपए बन गया, 60-70 लाख रुपए। इस तरीके से कर करके ज्यादा नहीं, 3 लेवल डेप्थ तक आपने 70-70 लाख रुपए की अर्निंग लोगों को करवा दी। तो आपकी इनकम बन गई 2,11,900
डॉलर प्लस, $1.98 का है। सॉरी गाइस, 2 करोड़ रुपए की इनकम। कितनी? 2 करोड़ रुपए की इनकम। मैं कहता हूं कितना टाइम लगाओगे इस इनकम को करने में? अगर साला 5 साल भी लगा दी ना, फिर भी महीने की इनकम, सॉरी, भाग देना पड़ेगा, फिर भी महीने की इनकम 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। बट होता पता है क्या है? हम सोचते ही नहीं है। हमें चाहिए जल्दी, हमें चाहिए अभी, हमें चाहिए तुरंत। हम पेशेंस नहीं रख पाते, और पेशेंस जो नहीं रख पाता वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। और ये हमारे में कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम जिम्मेदार है। जिन्होंने धैर्य रख लिया, जिन्होंने पेशेंस रख लिया, वो खुद से बिल्ड करते हैं। उनके अंदर कोई खुद से जन्मजात नहीं होता है कि वो धैर्यवान बन गए, वो पेशेंस रखना सीख गए। उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उससे उन्होंने बिल्ड किया है। हमने देखा कि आज से सैकड़ों साल पहले एक बंदा कहता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रीतु आए फल होए। इसका मतलब तो आज से सैकड़ों साल पहले भी लोगों में पेशेंस नहीं था। राइट? उतावलापन बहुत ज्यादा था। और कई बार हम जो है अपने जो पुराने ग्रंथ है, पुराने जो आज से 1000 5000, उसमें भी देखते हैं कि लोगों में उस टाइम पे भी किसी किसी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उतावलापन था। किसी पे चढ़ाई करनी है, युद्ध करना है, अरे थोड़ा सा धैर्य रखो, सही टाइम सही ऋतु सही समय आने दो, उस वक्त पे हम लोग करेंगे। ऐसा थोड़ी ना बारिश आ गई उसी टाइम पे चढ़ाई कर दी, उसी टाइम पे युद्ध कर लिया। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, उसी टाइम पे युद्ध कर दिया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसी टाइम पे युद्ध कर लिया। उस उसका भी इंतजार वो होता था, वेट होता था। बट पेशेंस तो तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। और जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, वो बंदा क्या करता है कि पोटेंशियल को देख नहीं पाता है। आप सोचो, अगर यहां पे मैं बात कर रहा हूं 2 करोड़ रुपए की, तो यहां पे एफआरटी टोकन के अंदर है ये। एक एफआरटी टोकन की वैल्यू आप लोग खुद देखिए, समझिए, $140 के आसपास है। आज तो और भी ऊपर थोड़ा सा जाके आया था, अप्स एंड डाउन्स होते रहते, $145 पे जाके आया था। दोस्तों, $145। आज आप जिस टोकन को देख रहे हो ना, मार्क माय वर्ड, यही टोकन एक टाइम पे यहां से आपको 10 गुना 50 गुना 100 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। इतना पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक एनालिटिक माइंडसेट, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिकल माइंडसेट, इसके लिए चाहिए कि हम सिस्टम को जान पाए, इसके फ्यूचर को देख पाए। तो ये जो मैंने 2 करोड़ बताया है, ये मान के चलिए इस 2 करोड़ का 50% आपने सेल कर दिया साथ साथ में, और 50% आपने होल्ड किया। दैट्स मीन 1 करोड़ रुपए के एफआरटी सेल कर दिए और 1 करोड़ रुपए आपने रखे। या फिर मान लेते कि केवल 25% भी रखे आपने और बाकी सेल कर दिए, 1.5 करोड़ के सेल कर दिए। राइट? एक चौथाई आपने हिस्सा रखा इसका। 50 51 52 लाख रुपए के आपने एफआरटी रखे। $140 का आज एक एफआरटी है। आप ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 400 500 का एक एफआरटी कमाते हो। राइट? अब यहाँ पे $500 का आपने ऑन एन एवरेज एक एफआरटी कमाया, यानी 50,000 का एक एफआरटी कमाया, तो आपके पास में 103 एफआरटी हुए। आगे चल के यही एक एफआरटी $5,000 का हो गया, तो वही आपका 51 52 लाख रुपए जो होगा, वो 5 करोड़ रुपए बन सकता है। ये पोटेंशियल है और बना है लोगों का। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पहले दिन किसी ने 5 लाख रुपए का एफआरटी मान लो $1,000 के हिसाब से खरीद लिया, 500 एफआरटी आए उसके पास में। अब दोस्तों, यहां पे एक चीज समझिए, ये 500 एफआरटी आज के टाइम में कितने के? 68 लाख रुपए। उसका 5 लाख रुपए 68 लाख रुपए बन गया, 10 गुना। राइट? तो 10 गुना जो चीज अभी तक आ चुकी है, वो आगे भी 10 गुना बढ़ सकती है।
ऐसा नहीं है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो 50 पे आने के बाद में 1 लाख पे नहीं आई, या 1 लाख के आने के बाद में ऊपर 1.5 लाख पे नहीं गई, या आज डाउन आ गई है तो कल को 2 लाख पे नहीं जाएगी। जिस चीज की डिमांड होती है वो प्राइस उसकी इंक्रीज होती है। हमारे इस टोकन की आज प्राइस इंक्रीज होगी बिकॉज इसकी डिमांड होने वाली है। एक डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म पे ये टोकन है। और मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूं। अगर 1 करोड़ भी बना, डबल भी बना 50 का, तो भी क्या वो हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। यार 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए से आपने जर्नी शुरू की है, पूरी जिंदगी भर में आप 1 करोड़ रुपए कमाने में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, और मानो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ मानना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग 1 करोड़ रुपए जिंदगी भर में देख भी नहीं पाते। ये इंडिया की हालत में बता रहा हूं। जो बंदा महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, 2 लाख 5 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, वो भी 1 करोड़ रुपए नहीं देख पाता। इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने खर्चे बढ़ रहे हैं कि भाई साहब वो 5 लाख रुपए भी कहाँ जा रहे पता ही नहीं चल रहा। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो लाखों का बिल बन जाता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो लाखों रुपए लग जाते हैं, कोई छोटा सा फंक्शन हुआ, कुछ लोगों को बुलाया, लाखों रुपए लग गए। कार लेने गए, सरकार को लाखों रुपए तो जीएसटी के रूप, वो टैक्स के रूप में दे दिए, कुछ भी नहीं बचता। जितना पैसा कमाते हो उतना बड़ा टैक्स स्लैब। एक नॉर्मल पर्सन क्या करोड़ रुपए कमा लेगा? 1 लाख रुपए अगर आप महीने का कमाते हो, 12 लाख रुपए आप साल का कमाओगे। 8 साल लग जाएंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए कमाने में। बट वहां पे 8 साल काम करने के लिए वी आर रेडी। हमें इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर लाइक रोबोट। हमारी जो लाइफ है, वो लाइफ, ज्यादातर लोगों की जो लाइफ है, सुबह उठे एक फिक्स टाइम पे, नहाया धोया जो भी काम किया, ब्रेकफास्ट किया, 8 बजे घर से निकलते, पूरे दिन कुछ एक जैसा ही काम करते, शाम को 6 बजे तक घर आते, थक जाते, चाय लेते, थोड़ा टीवी देखते, सो जाते, सुबह 8 बजे फिर से जाते, 6 बजे घर आते, थोड़ा सा रेस्ट करते, चाय पीते, टीवी देखते, खाना खाते, फिर से अगेन यही साइकिल चलता रहता है। यही साइकिल 10 20 30 40 साल चलता रहता है। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। जिस काम से आपका पेट पल रहा है, आपके घर वालों का पेट पल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या लाइफ टाइम तक एक ही इनकम का सोर्स रहेगा? क्या लाइफ टाइम तक यही घिसी पीटी जॉब जो आपको पसंद नहीं है वही करते रहोगे? प्राइवेट जॉब जितने भी लोग कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट वालों को तो फिर भी पीएफ वीएफ कट के रिटायरमेंट पे कुछ मिलता है, सरकार कुछ ना कुछ देती है, एटलीस्ट समाज के अंदर तो अच्छा मान सम्मान मिलता है। प्राइवेट जॉब में अगर 1 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहा है, और कंपनी भी पता नहीं आपसे अच्छा कोई मिल गया तो निकाल देगी कल को। एआई जो आ रही है उसके बाद में तो न जाने कितने प्रोफेशनल जॉब्स चले जाएंगे। पहले ये था कि छोटे वाले जॉब्स जाएंगे, मजदूर वाले जाएंगे, मिस्त्री वाले जाएंगे। अब तो जो प्रोफेशनल जॉब्स है वो जा रही है। फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है, मॉडल्स की जरूरत नहीं है, सिनेमा में कई सारे जॉब्स चले जाएंगे, अकाउंटिंग के चले जाएंगे, स्क्रिप्ट राइटर्स के चले जाएंगे, है ना, कई सारी चीजों के जॉब चले जाएंगे। ये तो हमें आता भी नहीं है, हम तो उस लेवल पे है ही नहीं। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि हमें इतनी ज्यादा स्किल्स आती नहीं है। हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि हम जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के साथ में इस बिजनेस को करने के लिए अगर अपने वक्त को थोड़ा सा सही तरीके से यूज कर ले, जो भी फ्री टाइम मिल रहा है उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजों से हटा के यहाँ पे यूटिलाइज कर ले, तो लाइफ बदल सकती है। जिंदगी 360 डिग्री एंगल में चेंज हो सकती है। केवल 39% पे आपने काम किया और 2 करोड़ की इनकम जनरेट कर ली। 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाले बंदे को 16 साल लगेंगे ये 2 करोड़ कमाने के लिए। आप 5 साल में कर लोगे, इससे 3 गुना फास्ट। और जो बंदा 16 साल में कमाएगा वो कितना टाइम देगा?
उसकी जिंदगी वो अपने अकॉर्डिंग नहीं जी रहा है, अपने परिवार फैमिली में नहीं जी रहा है। वो बंदा पता नहीं उस जॉब के लिए कितने रुपए लगा चुका है, कितनी पढ़ाई की है, डिग्री ली है, स्किल्स सीखी है, तब जाके उसको ये इतना 1 लाख रुपए की पगार आ रही है, इनकम आ रही है। यहाँ पे जस्ट यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग अराउंड 5 लाख। पढ़े लिखे की को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ऑनेस्टी के साथ में काम करना है, ईमानदारी के साथ में काम करना है, लोगों को सपोर्ट करना है फ्री टाइम में, बस। कंसिस्टेंसी से अगर आपने एफर्ट्स लगाए तो यकीन मानिएगा ये 2 CR बहुत छोटी इनकम है। 2 CR बहुत छोटी इनकम है। अब देखो मैं प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे चीजें दिखाऊंगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। कि आपके जो पर्सन्स है ना, वो एक के बराबर काम नहीं करेंगे, वो मल्टीपल मेंबर्स के बराबर काम करेंगे। इतना देखो कि मेरे डायरेक्ट में मेंबर्स कितने हैं? 39। राइट। मेरी टोटल अभी तक इनकम कितनी हो चुकी है? $36,250 की, सॉरी 36,250 टोन की। दोस्तों 1 टोन की वैल्यू आज आप जो देख रहे हो वो तो आपको $140 के आसपास देखने को मिल रही है। 300 भी है, 250 भी रही है, 200 भी रही है, 160, 170, 180 भी रही है। राइट। यहाँ पे ऑन एन एवरेज, चलो मैं $150 भी मान लूं, 1 टोन की कीमत ऑन एन एवरेज जो मेरे लिए है। इससे ज्यादा होना चाहिए, 200, 250, लेकिन $150 भी अगर मैं मानता हूं तो 54 लाख रुपए की इनकम यहां से जनरेट हो चुकी है। कितने टाइम में? 9 महीने में, यानी पर मंथ का 6 लाख रुपए। पर मंथ का 6 लाख रुपए। और ये 6 लाख के लिए देखो, 399 लोग मेरे डायरेक्ट हैं। यकीन मानिएगा इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ। पर डे पता नहीं कितनी आईडीज तो ऐसे ही लग जाती है, वो फिर आगे आगे लेवल्स बढ़ाते रहते हैं, वो अलग बात है। मेरे डायरेक्ट में बहुत ज्यादा लोग वर्किंग वाले नहीं है, और मुझे बहुत ज्यादा वर्किंग वाले चाहिए भी नहीं। जितने मैं संभाल पा रहा हूं उतने लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये आप गिनती करोगे तो ये कुछ लीडर्स है जो अच्छे खासे लेवल्स पे है, और अच्छी खासी इन्होंने टीम भी बना रखी है, और आज भी टीम बना रहे हैं। राइट। तो मेरे डायरेक्ट में 399 लोग हैं। 399 से मान के चलिए 100 लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। 400 में से 100 लोग तो 300 पार्टनर्स हैं। उन 300 में से मुश्किल से 30 लोग काम कर रहे होंगे। मुश्किल से मुश्किल 30 लोग काम कर रहे होंगे। तो ये माना जाना चाहिए कि मेरे डायरेक्ट में केवल 30 लोग हैं। राइट। डायरेक्ट में 30 लोग हैं। 399 में से पहले लेवल के अंदर तो वो सारे लोग आपको दिख रहे हैं। कितने दिखने चाहिए यहाँ पे? 399। दिख कितने रहे हैं? 1376। कितने? 1376। मैंने अभी आपके मैट्रिक्स की बात की है कि 3-4 बार रिसाइकल हो गया। मेरा ये मैट्रिक्स 256 बार, 255 बार रिसाइकल हो गया। 1 टोन लगा के 500 गुना ज्यादा इनकम है इसकी। 512 टोन की इनकम हो गई। 1 टोन की कीमत आज $150 मानते हैं, तो 512 टोन की कीमत कितनी हो गई? 76,000 रुपए। राइट। अगर आप इसको $200 से पकड़ लो तो 1 लाख रुपए। पहले ही लेवल की पावर समझो, पहले ही लेवल की पावर को समझो आप। अब उसके बाद में देखो 1376 पार्टिसिपेंट्स इसमें दिख रहे हैं। अगर आप देखो दूसरे लेवल के अंदर तो इसमें 704 लोग हैं। 2 टोन लगा के 500 टोन के आसपास की इनकम जनरेट कर चुका हूं। राइट। 399, यहाँ पे 399 दिखने चाहिए थे, उनसे कम दिखने चाहिए। सारे लोग तो आए नहीं दूसरे लेवल में। ऐसे कई सारे आपको लोग दिखने को मिल जाएंगे जो एक ही लेवल पे है। उसके बाद में देखो तीसरा 531। जितने टोटल लोग आपको डायरेक्ट में दिख रहे हैं उनसे ज्यादा ये डायरेक्ट पार्टनर्स की ही संख्या दिखाता है केवल। बाकी यहां पे जो आपकी टीम से आए, स्पिल ओवर से आए, काफी डेप्थ से आए, वो लोग नहीं दिखाएंगे। ये केवल डायरेक्ट वाले पार्टनर्स दिख रहे हैं। उनके डायरेक्ट में भी तो लोग आए।
अब देखो, यहाँ पे भी 454। यार 7 ठोन लगा के आज की वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए 1.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम। चौथे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लेवल्स की काउंटिंग करोगे लाखों में है। जितना मैंने पूरा बेस के लगाया उतना 3-4 लेवल के अंदर कमा लिया हूँ। लोग ये भी कहते हैं अच्छा 12 लेवल्स में इतना लगा लेंगे कमा लेंगे कितना, उनका माइंडसेट देखो कितना छोटा है। कितने बड़े लेवल का पोटेंशियल रखता है ये बिजनेस कि आप एक लेवल के अंदर कल को इतना कमा लोगे इतने 12 लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वक्त तो दो। अभी मेरा 76,000 रुपए जो बना है या फिर 1 लाख रुपए बना है, ये तो 9 महीने में बना है। मान लेते ये 1 साल के अंदर बना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले 5 साल के अंदर यही 5 लाख रुपए बन गया। और मेरा तो लगा ही इतना बेस के अंदर। लेकिन 5 साल तक काम कौन करे, वेट कौन करे, इंतजार कौन करे? आज चाहिए अभी चाहिए। और जिसको आज चाहिए अभी चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता। तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, उनको भी नहीं मिला। आप और हम किसी रियासत के सरदार नहीं है कि हमें सक्सेस आज के आज चाहिए, 1 करोड़ आज के आज चाहिए। हमें है क्या? गरीबों के घर पैदा हुए हैं, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाए हैं, ज्यादातर लोग पैसे की तंगी देखते आए हैं। हालत अगर कभी देखोगे बचपन से लेके अभी तक, तो जिंदगी के अंदर केवल एक चीज लिखी है भगवान ने, मेहनत। कि मेहनत कर बेटे, उससे भी कतराते आए हैं। बहानेबाजी में वी आर द नंबर 1। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है मौके चूकने के लिए हमारा। लेकिन फिर भी एटीट्यूड तो राजाओं वाला है। चाहिए अभी आज ही भाई साहब। इतना वेट कौन करे? देखो मैं तो 50 लाख रुपए 1 मिनट का वैसे भी कमा रहा हूँ। इलॉन मस्क के साथ में मेरी कल मीटिंग है। गांव में कोई नेताजी आ जाए उसके साथ सेल्फी लेने के लिए तो ऐसे मरते हैं जैसे पता नहीं भाई साहब, और वो बंदा जानेगा नहीं हमें। कोई सेलिब्रिटी आ जाए उसके साथ में सेल्फी, भी लोगों को बताएंगे उससे मिला था मैं। अरे है कहाँ हम? किसी बंदे ने कुछ अचीव कर लिया बस उसी को आइडल मान रहे। हमारे पास में तो कुछ है नहीं, ना हम अचीव करने को रेडी है। बस एक चीज है, एटीट्यूड, ईगो। यहाँ पे भी आप में से कुछ महानुभाव बैठे होंगे जिन्होंने 10-15 साल नेटवर्किंग को हो गए। कड़वा है पर सच है। अगर आप कभी कैलकुलेशन करने पे बैठोगे ना, जितना आपने 15 साल के अंदर लगाया ना उतना भी नहीं कमाया। और आपकी वजह से जितना लोगों को गया है ना, उतना तो आप कभी नहीं कमा पाओगे और ना लोगों को कहीं कमवा पाओगे अदर किसी कंसेप्ट के अंदर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि छोड़िए जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका, अच्छा बुरा वोटेवर जो भी था, अच्छे मौके भी आते हैं। अच्छे मौके भी आते हैं और वो आ गए आपके पास में। अब पेशेंस रखना सीख लो, काम करना सीख लो, सिस्टम को सीख लो। और ज्यादातर मुझे उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा तकलीफ है जिनको 10-15-20 साल हो चुकी है, जो लोग जानते हैं, जो मीटिंग्स देना जानते हैं, जो लोगों को गाइड करना जानते हैं, जिन्होंने पहले भी अचीवमेंट्स किए हैं, जिनके पास पहले भी टीम रह चुकी है। उनसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझे। उनसे ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सिखाने को तैयार रहते हैं, सीखने को नहीं। एक कोरा कागज जो होता है उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कागज पहले से पूरा भरा पड़ा है, उसके अंदर कुछ भी लिखा ही नहीं जा सकता। एक गिलास जो पहले से भरा हुआ पड़ा है, चाहे उसमें कुछ भी मटमेला पानी हो, गंदा पानी हो, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर फिर से क्या भरे? ये दिक्कत है। और मुझे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको 10-15 साल हो चुके, अचीवमेंट्स भी थे, नहीं थे, वोटेवर जो भी था, वो आज भी कहते हैं भाई हम तो इस सिस्टम में नए सीखने के लिए आए। इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि दुश्मनी है या अच्छे नहीं लगते। प्रॉब्लम का मतलब मैं सिखा नहीं पाता हूँ। आप जो करते हो वो कर नहीं पाते हो। जो करना चाहते हो, जो अचीव आप चाहते हो कि मुझे ये होना चाहिए, मेरे ड्रीम्स फुलफिल होना चाहिए, वो हो नहीं पाते। रीजन बिहाइंड इज देट कि आप पहले से भरे पड़े हो भाई साहब। और एक नया पर्सन आता है जिसने बिल्कुल अभी से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं जानता है। सर आप बताओ क्या करना है? अच्छा 12 लेवल सर, बड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन कर लिया। सर 50 कॉल्स करने हैं, चलो सर कर लेता हूँ। बात करना नहीं आता लेकिन कॉल तो कर दिए। वो पर्सन जो सोचता नहीं है बस कर देता है।
हम एग्जाम्पल कितने देते हैं, हम एग्जाम्पल इतना देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे कई बार कुछ ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स मैंने सुने हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स मैं ओपनली यहाँ पे बताना नहीं चाहूंगा, कुछ लोग जानते हैं उनको, वो फोर्सास बीएसडी के बहुत बड़े सो कॉल्ड लीडर है। बहुत ज्यादा अचीवमेंट उनका फोर्सास बीएसडी पे नहीं है, बट वो फोटोन के अगेंस्ट में रहते हैं। वो तो ये तक कहते थे पहले कि फोटोन जो है पार्ट नहीं है फोर्सास का, और वो लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में करूंगा तो केवल फोर्सास बीएसडी पे ही काम करूंगा। गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो करते रहे, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बट क्रिप्टो को लेके वो कुछ भी नहीं जानते और वो जानना भी नहीं चाहते। वो एक दिन एक ऑडियो, एक वीडियो बनाते हैं, उसमें कहते हैं आपको पता है आज से 10-15 साल पहले जिस भी पर्सन के पास में मोबाइल फोन था वो कौन सा था? नोकिया। जी हाँ, नोकिया। आज कहाँ है नोकिया दोस्तों? नोकिया ने नो किया। किसको नो किया दोस्तों? अपने आप को अपग्रेड करने को नो किया। टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाने से नो किया। इसलिए आज नोकिया जो है वो नोकिया करता मार्केट से गायब हो गया। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मैंने कहा इस बंदे को इतना कुछ पता है, नोकिया के बारे में पता, लेकिन अपने बारे में नहीं पता कि क्या ये खुद टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या ये आज इसके पास में इन्वेस्टमेंट क्या है, बीटीसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में कुछ है? नहीं। वैसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो नोकिया का एग्जाम्पल देते आ रहे हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई सारे लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपको पता है दोस्तों, भगवान श्री राम के दो अनन्य शिष्य थे, परम भक्त थे। एक तो उनका भाई लक्ष्मण, एक हनुमान जी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है, लक्ष्मण जी के कहीं पे भी मंदिर नहीं मिलेंगे और राम जी से भी ज्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिल जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी लक्ष्मण जी ने जो है एक बार कहने मात्र से काम नहीं किया था। वहीं पे हनुमान जी को एक बार कह दिया, वो सवाल नहीं करते थे कैसे क्यों क्या कब, वो बस कर देते थे। दोस्तों इसी का रिजल्ट है, इसी का फल है कि हनुमान जी आज गांव गांव गली गली पूजे जाते हैं और लक्ष्मण जी का कहीं एक जगह भी मंदिर नहीं मिलेगा। और मुझे पता है भाई साहब, वो एग्जाम्पल देने तक ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम हमारा माने, हमारी टीम हमारा माने, लेकिन हम किसी का ना माने, बिकॉज हम तो सब कुछ जाने। हमें कौन सिखाएगा? दिक्कत बस यही है, प्रॉब्लम बस यही है। और कुछ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि अगर अहमद हुसैन सर ने अचीवमेंट कर लिया उनसे जलन, रंजीत कुमार यादव सर ने मान लीजिए बाइक ले ली, उनसे जलन, ऐसा लाकोड़िया सर अपने जॉब के साथ में कुछ कमा रहे, उनसे जलन, भूपेंद्र नेगी सर अगर सेशन कर रहे, अरे इसी इसी को सेशन क्यों मिल रहा है, इससे अच्छा मैं कर लूंगा। कोई पर्सन कहेगा राहुल जी से अच्छा मैं बोल लूंगा, कोई कहेगा प्रमोद पांडे सर तो भाई साहब बहुत पकाते हैं, कोई कहेगा ये रामदेव पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे भाई साहब, यही चक्करों की वजह से तो हम पीछे रह रहे हैं। दैट्स द मेन रीजन, कुछ भी नहीं है। बस ये चीजें हटानी पड़ेगी, और आपको जो एग्जाम्पल्स आप देते हो वो मानना पड़ेगा। कई सारे लोग जो बचपन में कहानी सुन चुके हैं कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों का जो है परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि पेड़ पे क्या दिखाई दे रही है, बोले चिड़िया, किसी को पत्ते, किसी को आकाश, किसी को सब कुछ। पापा गुल्लक मुंह पीछे ले लो पेंसिल खोलनी ना। तो हम सब लोग एग्जाम्पल देते हैं, मोरल क्या, फोकस पढ़िए, हम खुद भी सुना देते हैं, मुझे पूरी की पूरी याद है, लेकिन क्या हमारा फोकस रहता है? नहीं। हम बातें करने में बड़ा बेस्ट है, ज्ञान देने में बड़ा बेस्ट है, काम करने में नहीं। और रिजल्ट्स बातें करने से, ज्ञान देने से नहीं आएगा, सोचते रहने से नहीं आएगा। रिजल्ट्स आते एक्शन से, गाइडलाइन में चलने से। और मैं
यकीन के साथ मैं बता रहा हूँ 2026 में अगर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू रॉयल टीम गाइडलाइन चले, फोटोन का जैसा सिस्टम है वैसा चले, 2026 में लाखों करोड़ों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कल रंजीत कुमार यादव सर ने बोला सर 2 करोड़ की प्लानिंग दीजिए। रंजीत कुमार यादव सर, प्लानिंग 2 करोड़ की मिल चुकी है। कितने लोग रेडी है 2 करोड़ की अर्निंग के लिए? प्लानिंग बता चुका हूं, प्लानिंग बता चुका हूं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वही 3 पर्सन्स, उनकी हेल्प करते रहो, डेप्थ में जाते रहो, उनकी हेल्प करते रहो, और डेप्थ में जाते रहो, उनकी हेल्प करते रहो। बस। टीम कितनी बनी डजेंट मैटर, लेकिन आप 30-40 लोगों को जो है 70 लाख रुपए कमवा देना, वो भी बहुत आसान है। दूसरी बात, बड़े से बड़े लेवल से स्टार्ट करना। ये टेंशन तो लेना मत, पैसा आएगा नहीं है नहीं, कैसे करूं क्या करूं, वो टेंशन मत लेना। वो टेंशन तभी लेना जब आपको बड़े लेवल का अर्निंग नहीं करना है, आपको अपने आप पे, उस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, या मेरे पे विश्वास नहीं है तब। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, केवल पैसा लगा के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पैसा लगाने के बाद में काम करना है, मेहनत करना है, ये करने को रेडी हो तो आपके लिए सिस्टम है। और ऐसी दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है कि कुछ नहीं करना, पैसा लगा दो करोड़पति बन जाओगे। नहीं, ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कोई मशीन नहीं बनी है कि आपको पैसे से पैसा बना के दे दे बिना कोई कुछ किए। नहीं यार, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम बड़े भोले टाइप के लोग हैं। हम सोचते हैं कि आज 25-26 साल में तो हम बिना कुछ किए बने नहीं, बिना एग्जाम दिए हम पास हुए नहीं, बिना काम पे गए हमें पगार नहीं मिली, बिना खाने खाए भूख मिटी नहीं। बट हम इतने भोले भाले लोग बन जाते कि बिना काम किए करोड़पति बन जाएंगे। और वैसे सिस्टम में हम लोग पैसा लगा देते, टाइम लगा देते, एनर्जी लगा देते, फेस ऑफ वैल्यू, मनी, टाइम सब कुछ चला जाता है अपना, और आखिरी में पछताते हैं। अब जब जेन्युइन सिस्टम मिलता है, अरे यार कौन मेहनत करे, कौन से इसमें आए। यकीन मानिएगा, आज 327 साथी है। आप में से ज्यादातर साथी जो होंगे ना, 3 महीने बाद में यार दिखने वाले नहीं है। राइट, लेकिन इतना देखना सीख लो आप कि यहाँ पे किसी की भी आईडी ओपन की जाती है, किसी की आईडी कैसे ओपन की जाती है, उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आप तो इतना काम कर लो कि कुछ लोगों की आईडीज याद कर लो, और 3 महीने बाद में वो आईडीज देख लेना। मेरी आईडी 38 नंबर है, वो 38 नंबर आईडी तो आप 25 तारीख को या 26 तारीख को ही देख लेना, 26 तारीख को। और 3 महीने बाद में देखोगे फिर तो कहना ही क्या। 718 नंबर आईडी वो देख लेना। लिखिए अपना अपना आईडी नंबर लिखिए, जो जो कहते 3 महीने बाद में छोड़ने वाले अपनी आईडी देखना। हम तो यही मिलेंगे, किसी के आने जाने से ना फोटोन रुका, ना हम रुके, ना रॉयल टीम रुकी। आना जाना नेटवर्किंग का नियम है। एक जो सांप होता है, उसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है वो कुछ महीने बाद में कहते हैं नहीं आ जाती है, पुरानी वाली मरकी खत्म होके। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% जो टीम होती है 3 महीने में खत्म हो जाती है। अगर लीडर 3 महीने में काम नहीं करता है, नए लोगों पे काम नहीं करता है, तो वो लीडर खत्म हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा रूल है। और हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो खत्म। अपना आईडी नंबर लिखिए, इससे ये भी हो जाएगा कि आपने ब्रह्मांड को, प्रकृति को, यूनिवर्स को आदेश दे दिया है कि यस 3 महीने बाद में कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हो। 16, 728, 2 888, 63911, 2030, 17, 371, 111, 515, 3990, 46, 188, 196। यस, चलिए बहुत बढ़िया। मिलते हैं शाम को 7:54-55 पे दोस्तों। एक फिक्स टाइम पे आप लोग ज्वाइन किया करें, 300 साथी है यहाँ पे यार। किया करे ज्वाइन, एक वक्त पे ज्वाइन किया करे। आज आप ऐसा समझ लो कि आप नहीं आओगे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा समझ लो कि आपके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आप हमारे मुख्य अतिथि हो, आज चीफ गेस्ट हो।
आपको सबसे पहले आना है, और ऐसे चीफ गेस्ट नहीं हो जो सबसे बाद में आते हैं, हम ताली बजाते रहे, वेट करते रहे। आपके बिना कुछ भी नहीं होगा, पत्ता नहीं हिलने वाला आज। आज आना आप 7:54 पे, आप आओगे तो ही सेशन शुरू करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। ऐसा मान के आना, ठीक है? तो देखते हैं आज कितने लोग आते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं। सर कॉल पे बताना क्या है, लोगों को कॉल तो कर लेंगे। बताना क्या है, सिस्टम के बारे में बताना है, अगले वाले बंदे को जूम के लिए इनवाइट करना है। आप अगर ये चाहते हो कि अगले वाले को कॉल पे प्लान बता दो, आप बता दोगे, अगले वाले को खींचड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। आप उनको बताओ एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, पिछले 6 साल से रन कर रहा है, जिसके अंदर लोग बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप मेरा बताओ, अपलाइन का बताओ, अपना इनकम बताओ, अचीवमेंट बताओ, कुछ नहीं। उनको क्यूरियस करो, जानने के लिए क्यूरियोसिटी उनमें पैदा करो। सब कोई नहीं आएगा, लेकिन आप 50 कॉल्स करोगे, इतना ही तो बोलना है। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हमें बताना क्या है, बोलना क्या है। यहाँ पे कोई मंत्र थोड़ी ना, फिक्स चीजें कुछ भी नहीं है दोस्त। कुछ भी बात आपने कर ली, मतलब ये है कि अगले वाला बंदा बस जूम पे आ जाए। और अंश जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपने पूछा तो सही। कई सारे लोग पूछने की भी जो है वो हिम्मत नहीं करते, कि हमने पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा इसको तो आता ही नहीं है, ये तो जानता ही नहीं है, इसके लोगों ने सोच लिया, दूसरे लोगों ने सोच लिया। नहीं यार। और बात क्या करना है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं आप लोगों से क्या बातें कर रहा हूँ, अभी क्या क्या बातें कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी। ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार फैमिली से बातें कर रहा हूँ। बस यहाँ पे आएंगे, सीखेंगे, अचीवमेंट देखेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम लोगों को सिखा देंगे। किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं कॉल पे, तो मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको। आप सोचते हो, अगर मैं किसी को कॉल करूंगा, अगले वाले बंदे ने मुझे कुछ बोला, अगले वाला बंदा पहले से जो है कहीं पे बड़े लेवल पे काम कर रहा है, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, और घबराहट सी होती है उनसे बात करने में, वो कॉन्फिडेंस बोलने में आता ही नहीं है। राइट? डर सा लगता है, अंदर से घबराहट सी होती है। और अगले वाला बंदा ऐसे ऐसे सवाल करता है कई बार तो, कि क्या ही बताए। उस टाइम पे तो और ज्यादा जो है वो डिमोटिवेट से हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? मेरे साथ भी यही सेम चीज होती थी। मेरे साथ भी यही होता था। आज से 5 साल पहले मैं जब लोगों से बात करता था, तो यही चीजें माइंड में आती थी, चलती थी। तो इसका तोड़ क्या है? इसके पीछे ना एक काम है। आप बस इतना सा काम करो, कि आपको सबसे पहले जिसको भी कॉल करना है, वो कुछ अपने जानकार लोगों को आप लो, जिनको आप जानते हो, जिनसे थोड़ा बहुत हाई हेलो होता है, उनको आप बताओ। और माइंड में एक चीज रखो कि इनको मैं बता रहा हूं, ज्वाइन करे ना करे, बस मैं बात करना सीख लूं। राइट? अब बात करना सीखो, कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कम से कम आपको 2 4 6 महीने लग जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ आप देखोगे कि यार किसी से भी बात कर लो, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल सी चीज हो जाएगी। शुरुआत में सबको यही चीजें होती है। तो इसका एक ही तोड़ है कि आप प्रैक्टिस पे आओ, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस पे आओ। जी, थैंक यू। ट्रिनिटी मैट्रिक्स वेलकम, 12 लेवल लेगेसी रैंक 2000 थैंक्स एवरीवन, रॉयल टीम रेड्स। ओके। तो बात करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। शुरुआत में सबको डर लगता है, सबको जो है एक घबराहट सी रहती है। और मेन चीज क्या है कि आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है, एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, तो भी आपके एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है घबराहट का। जिस दिन आपके पास अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा ना, फिर तो बातें अपने आप आती है। पैसे की 1000 बातें भाई साहब, पैसे वाले को बातें ही कुछ अलग होती है। तो अभी अचीवमेंट्स भी नहीं है, तो घबराहट तो होनी है। घबराहट को एक्सेप्ट करो,
और घबराहट होते हुए भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो। राइट, आपके माइंड में ये चीज हो जाएगी, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, फिर आप कर लोगे, है ना। तो प्रैक्टिस करो, आज कुछ लोगों को कॉल करो, देखना 2 4 6 महीने के बाद में आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बेस्ट करोगे। चलो मिलते हैं शाम को 7 54 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।